तो उनको काम कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कोई लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इंडिया में अगर 10,000 मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक एवरेज सैलरी से बहुत, कि मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड कितना है, और ये भी तो एक वजह है ना कि ये बीच में पैसा कहाँ चला जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बात होगा कि गल्फ कंट्रीज़ में पैसे ज़्यादा क्यों मिलते हैं, मतलब कंपेयर टू आवर इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान। मतलब यहाँ पे जो सैलरी है लोगों को क्यों ज़्यादा मिलती है, चाहे किसी भी, आप चाहे हेल्पर में आ रहे हैं, चाहे कोई टेक्नीशियन में आते हैं, चाहे इंजीनियर, चाहे मैनेजर, तो एवरेज जो सैलरी है, अब देखिए इंडिया में कोई मैनेजर है या कोई इंजीनियर है, उसका भी 1,00,000-1,50,000 रुपया सैलरी है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल हो गया कि किसी किसी कंपनी में ज़्यादा सैलरी है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो गल्फ़ कंट्रीज़ में सैलरी ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हम लोग वहाँ से यहाँ आते हैं। तो आज हमारे साथ है फारूक अब्दुल्ला और इनसे आज चर्चा होगी कि यहाँ पे सैलरी ज़्यादा क्यों मिलती है। तो फारूक, आप सबसे पहले ये बताइए कि आप भी यहाँ पे आए पैसा आप ज़्यादा ही कमाने के लिए। बेशक। तो यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते क्यों हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्व है, पैसा यहाँ ज़्यादा मिलने का दो वजह है। एक वजह है इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए परचेसिंग पावर, कि इंडिया का परचेसिंग पावर क्या है और गल्फ़ का परचेसिंग पावर क्या है, और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गल्फ़ में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। ये दोनों अगर टॉपिक को अगर मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कंक्लूजन निकालें तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला टॉपिक लेते हैं कि परचेसिंग पावर, यानी इंडिया में अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं तो उतना में कितना सामान आप खरीद सकते हैं इंडिया में, उतना ही अगर आप गल्फ़ में कमाते हैं 20,000 तो उसका आधा सामान खरीद सकते हैं गल्फ़ में। यानी यहाँ का परचेसिंग पावर कम है और इंडिया का परचेसिंग पावर ज़्यादा है। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी इंडिया में जाएगी तो वहाँ कम रेट में भी लेबर हायर कर लेती है, क्योंकि कम रेट में जब लेबर वहाँ मिलेगा तो वहाँ के लेबर कम रेट में ही अपना खर्चा चला लेते हैं, क्योंकि कम रेट में वहाँ सामान मिल जाता है। और दूसरा कारण ये है इंडिया में कि अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो कम पैसा में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गल्फ़ कंट्री में जब आप आते हैं तो यहाँ पे सारे लोगों के पास जॉब है। यहाँ ओमानी है, चाहे कतरी है, सऊदी है, वो जॉबलेस नहीं है। तो यहाँ के लोग जो भी होते हैं उनके पास जॉब रहता है, या वो उनके पास खुद पैसा है, वो जॉब को नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोगों को मतलब काम कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। एक यही बात है कि जॉब लोगों के पास रहता है तो उनको काम कराने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कोई लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अच्छा, नहीं, यहाँ भी तो एम्प्लॉयमेंट जैसे अभी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन आपने बोला कि परचेजिंग पावर जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलरी कम रहेगा। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे भी तो जैसे महंगाई के बारे में आपने बात किया कि इंडिया में सामान जितना आप खरीदेंगे यहाँ उससे मतलब आधा ही सामान मिलेगा। हाँ। लेकिन मैं जब इंडिया गया था तो वहाँ भी महंगाई के हिसाब से डबल का वो नहीं है, थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस रह गया। बहुत सारे जैसे फ्रूट्स हो गया, सब्जी हो गया, आप गैस देख लीजिए, यहाँ पे 20 kg का गैस आपको 2 रियाल 2.5 रियाल में मिलता है, यानी इंडिया का 500 रुपये में यहाँ पे 20 kg गैस मिलता है। और इंडिया में जो गैस आप लेते हैं 14 kg होता है ना एक सिलेंडर, वो आप 1,000 रुपये में ले रहे हैं, या 400 में 500 में भी ले रहे हैं, फिर भी महंगाई हो रहा है। तो कुछ सामान है यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, लेकिन कुछ सामान है जो जैसे पेट्रोलियम यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहा है वो तो सस्ता है। तो देखिए, ये यहाँ पे महंगा होने के एक ये भी वजह हो सकता है भी, कि जैसे किसी भी देश से हम सामान को इंपोर्ट कराते हैं ना, तो टैक्स लगता है। उस सामान का रेट कुछ और रहता है और फिर टैक्स लग के उसका कीमत फिर बढ़ जाता है। तो गल्फ़ में ज़्यादातर सामान इंपोर्ट किया जाता है, यानी दूसरे देशों से मंगाया जाता है। और जो यहाँ की चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम की चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या नेचुरल गैस होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या कहते हैं, बनाया जाता है। यहाँ पे उसको निकाला जाता है ज़मीन से और उसको रिफाइनिंग किया जाता है, उसको रिफाइनिंग करके और फिर यहाँ पे बेचा जाता है और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ का वो प्रोडक्ट है, तो इसीलिए यहाँ वो कम रेट में मिलता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक ये भी हो सकता है क्या कि करप्शन यहाँ पे कम है, इसके लिए थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिल रहा हो, ये भी एक वजह हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि आप एक इंजीनियर का सैलरी इंडिया में अगर 10,000 मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक एवरेज सैलरी से बहुत बिलो है।
कितना भी आप कहने का मतलब कि मैं आप बोल रहे हैं कि जैसे परचेजिंग पावर का जो भी आपने बात किया, तो सैलरी कम होने का भी एक लिमिट होना चाहिए ना। अब आप इंजीनियरिंग करके 4 लाख 8 लाख रुपया लगा करके और 10,000 रुपये सैलरी में, 10,000 में आप खुद सोचो, आपके पास अगर 4 फैमिली आपका मेंबर है तो 10,000 में आप चला सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी आपका अगर यहाँ आप बात कर रहे हैं गल्फ में, मान लीजिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका सैलरी एक मिनिमम फिक्स कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जितना लोग कमाते हैं तो 4 आदमी के एकदम आराम से खा पी लेंगे बाहर से खरीद के, कुछ भी खेती होती नहीं होता है फिर भी। तो एक वहाँ पे ये भी है कि कंपनियां सैलरी का स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है कि मतलब कुछ हो ही नहीं, आप वहीं पे रहने खाने का ही पूरा खत्म हो जाता है। घर पे 5,000 रुपया 10,000 भेजेंगे, उसमें क्या होगा। देखिए, इसका जो रीज़न है वो करप्शन नहीं है, करप्शन का कोई और साइड इफेक्ट होता है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है ना इंजीनियर का कम सैलरी, देखिए एक इकोनॉमी का टर्म होता है सप्लाई एंड डिमांड का, कि मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। तो अगर देखिए मार्केट में, यानी इंडिया के कंपनियों को अगर 100 इंजीनियर का डिमांड है तो सप्लाई कितना है इंजीनियर का, ये देखना पड़ेगा। यानी 100 इंजीनियर का अगर डिमांड है कंपनीज को, लेकिन सप्लाई है 1,000, समझ रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटी से कितने इंजीनियर बन रहे हैं? 1,000। ये आपका बात गलत है। क्यों? अगर गल्फ में भी अगर 10 इंजीनियर चाहिए ना तो 1,000 इंजीनियर आके खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये लोग ये भी चाहेगा तो 10,000 में बोलेगा ना चलो। नहीं, तो ये चुन चुन कर लेता है, ठीक है। चुन चुन के भी लेने के लिए बहुत आदमी भरे पड़े हैं। आप मुंबई में जाके देखो, ऑफिस में लाइन लगा हुआ है। हाँ, इंजीनियर ज्यादा हो गए हैं कि अरे भाई, तो ज्यादा हो गए हैं तो आप सबको थोड़ी कंपनी में रख रहे हैं। आपको जितना आदमी चाहिए आप उसी को रख रहे हैं। करप्शन क्यों वजह नहीं बन सकता है? करप्शन क्यों वजह नहीं है? करप्शन का दूसरा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। सैलरी से कोई करप्शन का लेना देना नहीं है। सैलरी से इनडायरेक्टली कहीं दूर जाकर होगा। मुझे तो कुछ बात ये समझ में नहीं है। अगर अभी यहाँ पे रोड बनता है तो रोड बनने में मैं देखा हूँ कि अगर कुछ भी थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो क्लाइंट जो आता है ना, पूरा रोड को फिर से तोड़वा करके दोबारा से उस पर मिट्टी डालो, फिर से रोलर चलाओ, फिर से दोबारा बनता है। अपने यहाँ तो रोड कितना जगह आप न्यूज भी देखे होंगे कि रोड में कितना घपला होता है, कैसे भी बना दे रहा है ठेकेदार, सब बीच में पैसा उड़ा दे रहा है। तो ये भी तो एक वजह है ना कि ये बीच में पैसा कहाँ चला जा रहा है। वो रोड बनाने का, मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर रोड बनाने का जो पैसा मिला जिस कॉन्ट्रैक्टर को, वो लोग इसका फायदा, नाजायज फायदा कैसे उठा रहा है कि कैसे भी करके पैसा खिला के या जो भी बोलिए वो रोड को पास करा दे रहा है और फिर आगे रोड टूटे कुछ भी उसको मतलब नहीं है। लेकिन वही काम यहाँ पे जो हो रहा है उस क्लाइंट आके चेक करता है। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि नहीं है। सैलरी से क्या लेना देना है? क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला वो कम सैलरी में रखेगा ना, बाकी पैसा पास जिससे कराना है उसको खिला करके पास करा लेगा। ऐसा हो रहा है ना। हाँ, ये भी तो बात हो सकता जो है। आप हमको काम दिया, हम छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपसे वो बात कर लिया क्या, मेन जो क्लाइंट जिसको काम दिया है वो सब कॉन्ट्रैक्टर में डिवाइड करता है ना कि हम देंगे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को। अब छोटा वाला जो कॉन्ट्रैक्टर इसको ज्यादा पैसा देगा तो आपस में तय हो गया। अब ये छोटा कॉन्ट्रैक्टर किधर से इंजीनियर भाई 10,000 में करोगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो करप्शन होता है वो मतलब कम रेट में काम करा के और ज्यादा पैसा जो है कम खर्च में इंजीनियर को रखता है। हाँ। और ऊपर पैसा घूस में देता है कि मतलब काम पास हो जाता है, काम पास करा देता है क्लाइंट को। ये करप्शन का एकदम डायरेक्ट इफेक्ट है। ये भी हो सकता है। होता है, ऐसा होता है, हो नहीं सकता है। कितना न्यूज भी आता है, आप देखे होंगे कि जिसमें कि लोग काम कराता है, मटेरियल 2 नंबर का यूज करता है। आप लोग जैसे कंक्रीट या रॉड हो गया, कितना ग्रेड का यूज होना चाहिए वो सब यूज नहीं करता है। जब न्यूज वाला सब पहुंचता है तो दिखाता है, बहुत सारा न्यूज में आया रहता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट रहता है आपको पूरा करना है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पूरा करना है, नहीं करेंगे तो क्लाइंट आके मटेरियल इंस्पेक्शन पहले करता है सबसे पहले। अब अपने यहाँ क्या है, मतलब मैं हर जगह नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं जहाँ पे मेन हाईवे वगैरह काम हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं पे गांव देहात में, या गांव देहात क्या मेन हाईवे पे भी ऐसा भी घपला हो जा रहा है। तो ये भी एक इफेक्ट है उसका। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। आशा करते हैं कि लोगों को कुछ बातें समझ में आई होगी। तो इसीलिए गल्फ कंट्रीज में थोड़ा पैसा ठीक ठाक मिलता है ना। नहीं तो यहाँ भी वैसा ही होता कि चलो हम लोग पास कर, कॉन्ट्रैक्टर जिसमें हम लोग आ रहे हैं वो किसी से पास कराने का ठेका ले लेगा तो हम ही लोग को फिर बोलेगा आज 20,000 देंगे, आना है तो आओ, नहीं तो हम दूसरा बुलाएंगे। सही बात।
लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि तुम्हारे पास ये क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। और कभी कभी क्लाइंट जो काम देगा कॉन्ट्रैक्टर को, वो क्लाइंट उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जो भी क्वालिफाइड इंजीनियर या मैनेजर हैं उनका इंटरव्यू लेता है कि हम जो काम दे रहे हैं वो काम करने के लिए वो लोग एलिजिबल है क्या, उतना क्वालिफाइड है क्या, तभी वो काम देता है, तभी वो उसका काम देता है। सही बात। तो ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा है, इसीलिए सैलरी भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।